प्रत्येक प्राणी विचारों के बारे में स्वतंत्र है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा विचार कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जो भोजन करते हैं इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, लेकिन जो आप विचार करते हैं उसका प्रभाव स्वयं पर, परिवार पर एवं प्रकृति और समाज पर पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ करके ही अपने अंदर विचारों को उत्पन्न करना चाहिए। बुरे विचारों को खरपतवार समझ करके उखाड़ देना चाहिए और अच्छे विचारों को फसल समझ करके खाद और पानी देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम विचार करते हैं वैसे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है पोलोग्राफ खींच करके कि मनुष्य के विचारों का प्रभाव वनस्पति आदि जीवों पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष के पास जाता है तो वृक्ष के अंदर से भय की कंपन की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जब कोई सिंचन करने के लिए पानी लेकर के जाता है तो वृक्ष के अंदर एक हर्ष की तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वृक्ष भी एक इंद्रिय जीव हैं, उनके अंदर भी जीवन है। इसलिए वनस्पति जगत पर भी और सारी प्रकृति पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार की एक कहानी है। भारत देश के अंतर्गत एक मिथिला नाम की नगरी थी। उसमें एक राजा रहते थे जिनका नाम था धनदत्त। उनका एक मित्र था जो सेठ था, जिसका नाम था सागर दत्त। उसका चंदन का व्यापार था। इन दोनों की बहुत गाढ़ी मित्रता थी। लोग कहते थे, हाँ भाई, ऐसी मित्रता हमने आज तक नहीं देखी जैसे राजा और सेठ जी की है। लेकिन विचारों की बात ऐसी है कि मित्रता को और बढ़ा देता है और घटा भी देता है। ये विचार ऐसे ही होते हैं। और सेठ के अंदर विचार आ गया, क्यों ना हमारा सारा चंदन बिक जाए और जो राजकोष का धन है वो मेरे पास आ जाए। पर ऐसा कैसे संभव है? हाँ, यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो उसकी अंत्येष्टि में मंत्रीगण धन देकर के हमारा चंदन खरीद लेंगे। ऐसा भाव इसके अंदर आया। वैसे ही ठीक विचार प्रभाव पड़ा और राजा के अंदर आया कि देखो, हमारा मित्र भले है सेठ, लेकिन इसका बहुत सारा चंदन है, क्यों ना इस पर टैक्स लगाया जाए। और दोनों के इस प्रकार के भाव हो गए, भावों का प्रभाव हुआ। जब दोनों एक दिन आपस में मिलते हैं तो मिलने के उपरांत ऐसा होता है, दोनों का व्यवहार रूखा रूखा रहता है, क्योंकि जैसे मन में भावना रहती है वैसे ही आदमी की बाहर की क्रियाएं और वाणी भी हो जाया करती हैं। उन दोनों ने आखिरकार जानना चाहा कि हम लोगों के आजकल विचार क्यों बदले बदले लग रहे हैं, मित्रता में खटास क्यों आ रही है। चलो, एक संत रहते हैं, उन संत के पास चलते हैं और पूछते। उन संत से कहा, संत, हम दोनों के आपस के विचारों में कलुषता क्यों आ रही है? उन्होंने कहा, ये बता, तुम लोगों ने विचार क्या किया था? तो सेठ ने कहा, हमने ऐसा विचार किया था कि राजा की मृत्यु हो जाए ताकि हमारा चंदन बिक जाए। तुम्हारे मन में क्या था? राजा ने कहा, टैक्स बढ़ाने का भाव आ गया था इसके चंदन के व्यापार में। बस यही विचारों से आपके अंदर कलुषता आ गई। यह सुनकर के दोनों आपस में समझ गए कि यदि हम एक व्यक्ति कलुषता के विचार करता है तो सामने वाले के वैसे विचार हो जाते हैं। हमें कभी भी एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें अपने मन का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। कभी भी दूसरों के प्रति मन में कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा जीवन बनता है, और जैसा जीवन बनता है वैसे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रभावी बनाने के लिए और दूसरों की मदद चाहने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए भले विचार करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।